तो यो के लिए हुआ है डेसिमल, क्या मतलब होगा इसको? डेसिमल को क्या मतलब समझो हैं? देखिए डेसिमल नंबर उस नंबर नाम कांगा कि जिसमें यो पॉइंट आ जाए। यो नंबर लिखे हुआ है, यो क्या लिखे हुआ है 64। अब यो 64 है और उसके बाद क्या लिखे हुआ है पॉइंट 32। अब पहली गल यह इतिया लिखी हुई है यह गल इतिया लिखी हुई है कि इसना यो जो पॉइंट थी पहला है, पॉइंट थी पहला क्या है 66। तो इसना तो पूरा पढ़ांगा 64, लेकिन जो पॉइंट थी अगे है उसना 32 नहीं पढ़ने लगा, इसना अलग अलग डिजिट करके पढ़ांगा 3 2। तो ऐसो नंबर के जिसके बीच यो डेसिमल पॉइंट वह हो उसना हम के कहांगा डेसिमल नंबर, उसने क्या कहांगा डेसिमल नंबर। ठीक है। अब यो पॉइंट बड़ो इम्पोर्टेंट है। यो पॉइंट क्या है, इस पॉइंट ती जेड़ी पहलो नंबर लिखे हुए हो जो पहला हिस्सो है उसना हम कहांगा इंटीग्रल पार्ट, और पॉइंट ती बाद वो जड़ो है उसना हम कहांगा डेसिमल पार्ट। पहलो हिस्सो जड़ो है इसना क्या कहांगा इंटीग्रल पार्ट, और फिर पॉइंट ती बाद वो जड़ो हिस्सो है वो उसना हम कहांगा डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल नंबर केड़ो नंबर है, ऐसो नंबर है जिसका दो हिस्सा है। जिस तरह मान लियो मैं जो लिखे हुआ है 8, क्या यो डेसिमल नंबर है? क्यों? क्योंकि इसका दो हिस्सा नहीं है, इसके बीच पॉइंट नहीं है। तो जब इसमें पॉइंट नहीं है तो इस नाम डेसिमल नंबर नहीं कहने लगा। डेसिमल नंबर वो है वो कि जिसके बीच पॉइंट वह और जिसका दो पार्ट वेंगा, एक पार्ट नाम कहांगा इंटीग्रल पार्ट और दूसरा पार्ट नाम कहांगा डेसिमल पार्ट। क्लियर हो गया? अब पहलो क्वेश्चन तो यो आगे वह कि क्या लगो वो इसमें पतो करो आइडेंटिफाई द इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट केड़ो है? इंटीग्रल पार्ट जो पॉइंट थी इंगा, पॉइंट थी इंगा ते उंगा नहीं, पॉइंट के लेफ्ट साइड, जो पॉइंट के लेफ्ट साइड वह वो उस नाम कहांगा इंटीग्रल पार्ट, और जो पॉइंट के राइट साइड वह वो उस नाम कहांगा डेसिमल पार्ट। तो ये इंटीग्रल पार्ट द डेसिमल पार्ट केड़ा नंबर का वेंगा, केड़ा नंबर का वेंगा डेसिमल नंबर का। केड़ा नंबर का डेसिमल नंबर का दो पार्ट वेंगा, एक इंटीग्रल पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल नंबर ना देख के किरा पहचानेगा, अगर किसी नंबर के इस तरीका नाल पॉइंट दे के लिखे हो, मतलब उसमें डिजिट ही, लेकिन वे डिजिट का नहीं अलग किया वहीं, पॉइंट नहीं अलग किया वहीं, तो हम कहांगा यो डेसिमल नंबर है। और जिसको भावना पता चलो डेसिमल नंबर है तो फिर उसका दो पार्ट वेंगा। केड़ो पहलो पार्ट हाँ डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट वो वैगो जेड़ो पॉइंट ती लेफ्ट साइड वो के वैगो इंटीग्रल पार्ट, के वैगो इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट, हाँ ऊंचे बोल इंटीग्रल पार्ट और दुयो डेसिमल पार्ट। जेड़ो पॉइंट ती राइट साइड वैगो। बस अपना हाथदार देख लेनो, पॉइंट अपना आप ना समझनो है और अपना हाथदार देख लो, राइट साइड में लेफ्ट साइड में इंटीग्रल पार्ट और राइट साइड में डेसिमल पार्ट। पता चल गया? अब हम आवा एग्जाम्पल में जिस तरह यो दितो हुआ है कि
एक चीज़ और लिखी हुई है कि जितना भी फ्रैक्शन मिलेगा जिनको डिनोमिनेटर 10 है, 100 है, 1000 है, उन नाम का डेसिमल फ्रैक्शन। हमने फ्रैक्शन पढ़े ना, जिस तरह यो है 1/2, यो क्या है फ्रैक्शन है। लेकिन अगर इस तरीका ना हो तो 1/10, तो यो इस नाम के का था वेरी गुड डेसिमल फ्रैक्शन। इसने क्या कहता बहुत अच्छो पढ़ रही है, बहुत अच्छो पढ़ रही है, बहुत अच्छो। बस बस ऐसे तरीका ना ध्यान देना है, कोई और इसमें रॉकेट साइंस देनी है भाई, ये चीज़ याद रखनी है। तो क्या हो ए दोबारा वेरी गुड वेरी गुड। तो हमने क्या पढ़ो, हमने पहलो यो पढ़ लियो है कि भाई कि अगर मैं जरा क्यों यो 2/3 जड़ो है यो है फ्रैक्शन, 2/3 के है फ्रैक्शन है, 4/5 के है फ्रैक्शन है। लेकिन ऐसा फ्रैक्शन जिनको डिनोमिनेटर 10 वैगो या 100 वैगो या 1000 वैगो या 10,000 वैगो, मतलब मल्टीपल ऑफ 10 वैगो के वैगो 10 वैगो, 100 वैगो, 1000 वैगो, और न्यूमिनेटर कोई भी हो सके, 3 भी हो सके, 4 भी हो सके, 5 भी हो सके। ऐसा फ्रैक्शन नाम कहांगा डेसिमल फ्रैक्शन। क्योंकि मसा हम चैप्टर फ्रैक्शन को कंप्लीट करके आया, तो उसमें एक ख़ास टाइप की फ्रैक्शन है कि अगर किसी फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर 10 है, 100 है, 1000 है, ऐसा फ्रैक्शन नाम के कहांगा डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है। अब हमने यह गल क्यों कि कोई भी डेसिमल नंबर है तो उसका दो पार्ट में, एक वह इंटीग्रल पार्ट, एक डेसिमल पार्ट, और इन्ना अलग कियो जाए सेपरेटेड बाय, सेपरेट को मतलब हो अलग करनो, इन दुआना केड़ा दुआना इंटीग्रल पार्ट ना तो डेसिमल पार्ट ना अलग अलग कौन करे पॉइंट। वेरी गुड। अब पहला आ गयो सवाल, कह लो आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई को मतलब है पतो कर द इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। पहला दसेगी समैया या दस समैया, इसमें इंटीग्रल पार्ट के है 5 इंटीग्रल पार्ट है और 3 4 जड़ो है वो डेसिमल पार्ट। ये देखो इंटीग्रल पार्ट इज इक्वल टू 5। जब तुम भी आंसर लिखेगा तो मेरा भाई ये एरा लिख छुड़ना है 5, खाली आंसर लिखे हो 5, किसी ने क्या पता 5 के है, तो क्या लिखना है इंटीग्रल पार्ट इज इक्वल टू 5 और डेसिमल पार्ट इज इक्वल टू 34। इट इज रीड एज 5.34। अच्छा इसने पढ़ागा किरा, इसने पढ़ागा 5.34। अच्छा बोलता आज इस क्वेश्चन में पार्ट बी में इंटीग्रल पार्ट के है 0 और डेसिमल पार्ट के है 6 7 8, तो इसने पढ़ागा किसरा 0.678। अब बोल समझिया इसमें इसको इंटीग्रल पार्ट 29 इंटीग्रल पार्ट हो गया 29 और डेसिमल पार्ट 3 to 4। ये जो 3 to 4 लिखे हुआ है ये हो गया डेसिमल पार्ट, और इस पूरा ना क्या पढ़ांगा 29.324। ठीक है, इसने इधर नहीं पढ़ लगा 29.324 नहीं पढ़ लगा। ये निकी निकी चीज़ों को क्या करना है ध्यान देना है। तो ये लिखो इट इज़ रीड एज 29.34। आ गयो समझ में। इस टाइम तक हमने क्या सीखियो, हमने यह सीखियो कि कोई डेसिमल नंबर लिखे हुआ है तो उसने पढ़ना गिरा है और उसको यो पतो किरा करना है कि इंटीग्रल पार्ट केड़ो है और डेसिमल पार्ट केड़ो। आ गयो समझ में। चल वही टॉपिक, वही जो इंटरेस्टिंग थारो फेवरेट टॉपिक केड़ो, अगलो टॉपिक आ गयो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू।
बड़ो शुरू तो लेके चलना लगा वा फेस वैल्यू तो प्लेस वैल्यू समझे नहीं। अब फेस वैल्यू के वै समैया फेस वैल्यू जिसना देख है पतो लगे यो है कौन है, देख है उसकी शक्ल देख है अगर तू पहचान सके तो वही उसकी क्या है फेस वैल्यू। जिस तरह ये या शक्ल थी देखी गोल मोड़, ये इस तरह एक गोलो ऊपर है एक इस तरह यो क्या है 8, तो यह इसकी क्या होगी फेस वैल्यू। शक्ल देख के जेडी 3 दसी वह क्या दसी 8 यो क्या है 1 1, या इसकी क्या है फेस वैल्यू। अब जब भी प्लेस वैल्यू देखनी है तो क्या करना है ताज है उसकी जगह ना मल्टीप्लाई कर, हाँ क्या करना है, हाँ उसकी जगह दी जगह भी देखनी है ना बंदो केड़ो बंदो तो पतो लग गयो कि 8 है, यो बंदो तो पतो लग गयो 1 है, लेकिन हम यो केड़ी जगह पर बैठो हुआ है वो अजा हमनी नहीं देखियो। जिसले इस बंदा ना भी देख लेंगा जगह ना भी देख लेंगा तो तब पतो लग जाओ कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। चलो हूँ सीधा चलना डेसिमल में। भाई डेसिमल में जब तमनी प्लेस वैल्यू द फेस वैल्यू करनी है तो उसको तरीको यू है, उसको तरीको हूँ हम क्या करा अंडरस्टैंड करा, समझिया करेगी अंडरस्टैंड। जिस तरीका है ना यो नंबर लिख छुड़े में 386.23, ठीक। अब इसमें हमने पूछा लगो वो कि तम दसो कि ये जरा डिजिट ही कितना डिजिट ही 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 डिजिट ही इसना क्या कहांगा रे यो ताज यो केड़ो नंबर है यो डेसिमल नंबर है, यो इंटीग्रल नहीं है। यो नंबर पूछ रहे वहां तो यो नंबर है डेसिमल नंबर, यो केड़ो नंबर है डेसिमल नंबर है। अच्छा समझिया, तो डेसिमल नंबर है अगर यो तो इसको इंटीग्रल पार्ट केड़ो है जो इसके लेफ्ट साइड के है बोलना 386 इसको इंटीग्रल पार्ट है और 2 3 जड़ो है वो डेसिमल पार्ट है। अब हूँ हमने इसकी क्या करनी प्लेस वैल्यू, तय बात ध्यान के नाल सुनियो। जब भी तमनी प्लेस वैल्यू करनी है तो जेड़ो हम इसकी पहला रूल पढ़ता रहा ना, जेड़ो इंटीग्रल पार्ट है उसमें वही रूल लगे। वो इंटीग्रल पार्ट में तमने क्या दस्यो तो इंटीग्रल पार्ट में तमने यो दस्यो तो न्यू मतलब इस तरह अगर हूँ तमने पूछूँ 3 2 6 दसो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है तो हम क्या करांगा 1 10 100 पहला प्लेस लिख ली। अब यो है क्या है 3 है, केड़ी जगह पर बैठो वो है 100 पर, उस नाल हमने मल्टीप्लाई कियो। पहला बंदो देखियो बंदो केड़ो है 3 है, जगह केड़ी पर बैठो हुआ है 100 पर, 3 ने 100 नाल मल्टीप्लाई कियो तो क्या आयो 300, या इसकी क्या निकली प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या करनी है बंदो देखनो है और फिर उस ना मल्टीप्लाई करना उस जगह की वैल्यू नाल। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है समझिया 2 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि यो कहाँ पर है यो केड़ी प्लेस है 2 10 की प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या निकली 20। 6 केड़ी प्लेस पर है 1 पर तो 6 1 जा 6। अब वही तरीको कह रहा वो जेड़ो इंटीग्रल पार्ट रहेगो उसकी प्लेस वैल्यू कढ़ने को तरीको यो ही रहेगो सेम, क्या रहेगो यो ही सेम रहेगो। तो अगर यो ही सेम रहेगो तो तमना को पूछा 3 की प्लेस वैल्यू समझिया क्या है 3 की प्लेस वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 300। 8 की प्लेस वैल्यू 8 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 80, इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 300, इस 3 की प्लेस वैल्यू आ गई 300 तो इस 8 की प्लेस वैल्यू की आ गई 80। 6 की प्लेस वैल्यू 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। लेकिन जेड़ो वैगो डेसिमल पार्ट जेड़ो क्या वैगो
डेसिमल पार्ट अब इन डेसिमल पार्ट की प्लेस वैल्यू कढ़ने वास्ते तमने क्या करना है, जो सारा ती पहला डिजिट आवे वो पॉइंट की बाद जो पहलो डिजिट वै वो उसना क्या करना है, इत हम क्या करा था, इत हम मल्टीप्लाई करा था, इत हम क्या करा था, मल्टीप्लाई, लेकिन यो जो पहलो डिजिट है इसना डिवाइड करना है 10 के नाल। या कहाँ की प्लेस वैल्यू निकली, 2 की प्लेस वैल्यू 2/10, 3 की प्लेस वैल्यू इस 3 की प्लेस वैल्यू इस 3 की प्लेस वैल्यू 3 की प्लेस वैल्यू 3/100। समझ में आ गयो। बस इसमें 1 वालों खातो नहीं है, इसमें क्या नहीं है, बस याद यो रखना है। इतु कितु शुरू करना है, जरा इताम क्या करना था, इत 6 ना 1 ना मल्टीप्लाई कियो तो, फिर 8 ना 10 नाल कियो, फिर 3 ना, लेकिन इत क्या करना है, 2 ना 10 के नाल डिवाइड करना है। भाई साहब ये जिसले इंगा चलांगा तो उसले मल्टीप्लाई, और जिसले इस पॉइंट को इंगा चलांगा तो उसले प्लेस वैल्यू कढ़ने वास्ते डिवाइड करते रहना, प्लेस वैल्यू कढ़ने वास्ते डिवाइड करते रहना। इसना जो पहलो है उसना काना करना है 10 के नाल, जो उसकी बाद है उसना काना करना है। अब क्यों करना है, क्योंकि जिस तरह इत 1 10 100 तो इत या जेडी पहली प्लेस आवेगी इसने कहा 10th प्लेस, इसने क्या कहा, 10th प्लेस, या केड़ी प्लेस थी, या थी 10th प्लेस, 10th या थी या क्या हो जाएगी 10th प्लेस, या क्या हो जाएगी 100th प्लेस, और उसकी अगली क्या हो जाएगी 1000th प्लेस। ठीक है, ज़्यादा गाल नहीं करता, क्या करना है, क्वेश्चन करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्या आ गया समैया, समैया क्वेश्चन नंबर 2 आए हुए 832.628। बोल समैया इस 8 की प्लेस वैल्यू, 80, 8 की प्लेस वैल्यू आ गई 8 multiplied by हाँ 100 is equal to 80, 8, 800, हाँ वेरी गुड, 8 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल्स टू 80, 8 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल्स टू 800। इसकी इस 3 वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 3 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 10 प्लेस पर आई हो तो आ गई इसकी 30। इसकी क्या आ गई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, लेकिन इस 6 की प्लेस वैल्यू क्या निकली समैया, 6 by 10, 6/10। इस 2 की प्लेस वैल्यू तुमने को पूछा क्या है 2 by 2/100। इस 8 की प्लेस वैल्यू तुमने को पूछा था क्या है 8/1000। अच्छा कर तो क्या रहना, देखो पहलो जड़ो है, जड़ो पहलो है उसने 10 वर कियो, दुयो के कियो 100 वर, क्योंकि यो 100th प्लेस पर है, तीजो कहाँ पर है 1000th प्लेस पर। 1000th कहता अगर जोर लगे लगो, खाली तुमने क्या करना हो, याद रखना है कि जो पहलो डिजिट है उसने 10 वर डिवाइड, उसके बाद जो दुयो है उसना 100 वर, तीजो है जो उसना 1000, यो 100 लिख छुड़े रहे, तो आज कह नहीं रहे हो गलती करो। क्लियर हो गयो। तो इस तरीका ना हम इनकी क्या कटांगा, प्लेस वैल्यू कटांगा, क्या कटांगा, प्लेस वैल्यू कटांगा। क्लियर हो या नहीं हो ना, होए वे। चल अब इसना सपोज जिसा यो की दितो हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दितो हुआ है ओ समैया, क्वेश्चन है समैया, एग्जाम्पल है पहली, क्या लगो वो 431.768। तू ध्यान सुन ताज, समैया बोलेगी यो केड़ो नंबर है, यो नंबर इस नंबर ना कहाँ यो केड़ो केड़ो नंबर है, इंटीग्रेटिव पार्ट, वेरी गुड, यो इंटीग्रेटिव पार्ट है, केड़ो नंबर है यो डेसिमल नंबर, यो डेसिमल नंबर है, नंबर का बारे में पूछ रहे हो, ठीक है, यो डेसिमल नंबर है। अब इस डेसिमल नंबर ना हमने क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, कहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म,
एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म जब भी लिखा हम तो क्या तरीको है, उसकी प्लेस वैल्यू लिखे तो उसने क्या करना है, ऐड करना है। प्लेस वैल्यू लिखनी है और ऐड करना है। जिस तरह यो 4 केड़ी प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या निकलेगी, 400। तो इसना एक्सपेंडेड फॉर्म में जिला लिखूंगो उसले क्या लिखूंगो, उसले ये लिखूंगो 400 प्लस बोलता है 30 प्लस 1 प्लस 7/10 है। क्योंकि जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म में कहेगो ना तो क्या करना है, उसना प्लेस वैल्यू कटनी है और उन्ना ना ऐड करते जाना है। प्लेस वैल्यू कटनी है और उन्ना ना ऐड करना है। तो हमने इसकी 4 की प्लेस वैल्यू कटी 400, 3 की प्लेस वैल्यू 30, 1 की प्लेस वैल्यू 1 प्लस 7 की प्लेस वैल्यू समैया 7/10 प्लस 6 की प्लेस वैल्यू 6/100 प्लस 8 की प्लेस वैल्यू 8/1000। आगे वे समझ में। अच्छा, इसना अगर अंग्रेजी में लिखांगा, इसना अगर अंग्रेजी में लिखांगा तो क्या लिखांगा समझिया, 400 हंड्रेड्स प्लस 31 क्या लिखूं रे, 3 10s प्लस 1 1s प्लस 7 10ths। हाँ 10th हो गई हो, प्लस 600th 600 प्लस 8000। एकदम नोट करता होगा, टी नहीं लगो, चल ला लो टी ला लो कितने। अच्छा यो एक चीज़ तुम नोट करना है, ये यो देखो 1000 लिखियो अगे THS लास्ट, 100 लिखियो उसके आगे क्या लास्ट THS, 10 लिखियो उसके आगे THS। बस खाली क्या करना है, THS लातो रहना। 7 10s 6 100s 8000। ठीक है, इस तरीका ना हम इसना क्या करांगा, एक्सपेंड या एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है या डायरेक्ट नंबर में, तो यह काम है वर्ड में। इत खाली हमनी प्लेस वैल्यू जेडी थी ना रहे 400 होना रहे, और यदि 4 लिखियो तो अगे के का छुड़ियो 100 लिख छुड़ियो, और ये जो 100 है वो काम लिख छुड़ियो वर्ड में। 3 अगे के 10 तो 3 अगे 10 लिख छुड़ियो, 1 1 7। क्लियर है। इस तरीका ना इसने क्या लिखांगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखांगा। ऐसा लिख दांगा समझिए एक्सपेंडेड फॉर्म में। बोल इसकी आप प्लेस वैल्यू, पहला प्लेस वैल्यू लिखांगा और फिर उन्हें क्या करांगा, ऐड करांगा। तो बोल समझिए 3 की प्लेस वैल्यू 300 बस। 2 की प्लेस वैल्यू 2 की प्लेस वैल्यू 20, क्योंकि 2 जो है वो 10 प्लेस पर है, 2 10s 20 प्लस 6 1 प्लेस पर है, 6 1s 6 प्लस 0 केड़ी प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है। क्या करूँ, मल्टीप्लाई बाई 10, हाँ डिवाइड बाई 10। क्यों, क्योंकि इंगा जिसले जाऊंगा इंगा किंगा लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा तो मल्टीप्लाई करांगा,
तो डेसिमल पॉइंट का राइट हैंड साइड में आवांगा तो डिवाइड ए यो लिख छोड़ो, इंगा डिवाइड करनो है, इंगा मल्टीप्लाई करो। तो कहाँ नाल डिवाइड करनो है, इंगा करनो है 1 10 100,000 10,000 ना मल्टीप्लाई करनो है, और इंगा डिवाइड करनो है 10 इत 1 नाल डिवाइड करनो, कितु शुरू करनो है 10, फिर कहाँ नाल डिवाइड करनो है दुया ना 6 ना 100 नाल डिवाइड करनो है, 3 ना 1000, बस यही क्या निकली इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, और नाल नाल इनकी क्या निकलेगी प्लेस वैल्यू। क्लियर होए वे, कुछ बुझा के नहीं बुझा? तो अब इसना वर्ड्स में क्या लिखांगा, इसना अगर वर्ड्स में लिखना तो बोल समझिए 300, वेरी गुड, 3 लिखांगा 300 100 अगे 2 10 10 20 26 326 पॉइंट, और यह गल को लोगों वो कि इसना यो पूरा नंबर है, इसना पढ़ांगा किस रहा, तो यही रहा पढ़ांगा 326.06 3 आगे ना समझ में। लेकिन वह जी तू कहती वह यह है कि यह जी प्लेस वैल्यू ही इन्ना अगर लिखना है तो इस नाम लिखांगा 300 2 10 6 1 0 10th 600th 3000। क्लियर होगा? चलो ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यो गल कह लगो वो कि बोल समैया, क्वेश्चन है 0.001 अब इसना पहला क्या लगो वो, पहला इसना वर्ड में लिखो, मतलब पढ़ो इसना किरा लिखा वर्ड में लिखना है, अगर ये होता है वर्ड में बोलना समैया 0.1 0 पॉइंट ZERO 0 पॉइंट 0.001। अच्छा इसना उनके बोल, इसना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा तो क्या लिखांगा, प्लेस वैल्यू लिखनी है और उन्ना ऐड करनो है, मल्टीप्लाई नहीं करनो, ऐड करनो। तो पतो चाहिए चलो कि इसको इंटीग्रल पार्ट दे कोई है ही नहीं, खाली केड़ो बच्चे वो है डेसिमल पार्ट। तो पहला हमने यो पकड़ो, इसकी प्लेस वैल्यू क्या लिखी 0 डिवाइडेड बाई 10 प्लस इसकी प्लेस वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1000। लिख छोड़ो। जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लो क्या लो, बार बार एक्सपेंडेड फॉर्म क्या करनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है और उन्ना ना ऐड करते जानो, प्लेस वैल्यू लिखनी है और उन्ना ना तो केड़ी फॉर्म निकल जाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म केड़ी फॉर्म आ जाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यह मैंने दसो 0 डिवाइडेड बाई 10 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यो भी कहाँ बराबर है, तो 0 के, तो खाली केड़ो बच्चो, तो यो 0 डिवाइड बाई 10 लिखन थी सीधो क्या लिखा, यो किसके बराबर है, यो है 1 बाई, और 1 बाई 1000 के बराबर है ना। 1 बाई 1000 में 0 ऐड करांगा तो क्या आवा वो, तो उसमें और 0 ऐड करांगा तो क्या आवा वो, कोई फायदा नहीं है। तो इस वास्ते डायरेक्ट या आ गई इसकी के, या आ गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, या क्या आ गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा ताज,
स्पेशली फॉर यू, लेकिन उसके बाद भी अगर तू रिस्पॉन्ड ना कर सके तो यह चीज़ फिर अच्छी। या एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन दितो हुआ इन्नी समैया पड़ेगी डी पार्ट, समैया 0 पॉइंट इंगा देख पहला पढ़ इसना, पढ़ मतलब इसना वर्ड में लिख, क्या लिखूँ वो वर्ड में 0 0 अगे यो 0 हो गयो, अगे के है 5 9 अगे यो के है पॉइंट अगे के है 0 जो है वो पढ़तो रहना है। इसने इसने क्या पढ़ेगी 0.0 हाँ 5 9 ये हो गया। अरे पढ़नो की रहा है बस, वो जो पढ़नो है तो वही लिखना है वर्ड में। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बोल, एक्सपेंड क्या करांगा, क्या करूं, हाँ 0 एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, क्या करना प्लेस वैल्यू करनी है ना उन्ना ऐड करना है। 0 की प्लेस वैल्यू क्या है 0 0 इस 0 की प्लेस वैल्यू 10 इट के मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइडेड बाई 10। इंजन बड़ो लेट स्टार्ट वै के गल है 5 डिवाइडेड बाय हाँ 100 100 बस, और 9 डिवाइडेड बाई 1000। अब ये 0 डिवाइडेड बाई 0 किसके बराबर आ गए 0 गए, प्लस 5/100 प्लस 9/1000, ये मिस हो कर चुना रे 9/1000। तो यो भी 0 में किसी भी चीज़ में 0 ऐड करा 2 + 0 = 2, तो इसमें भी 0 ऐड करा तो 5/100 आवा, तो क्या आयो आंसर 5/100 प्लस 9/1000। यह आ गई की है इसकी, यह आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर हो हाँ ये नहीं आयो ए क्या करे जिसको पूछूं तो फौरन बोल भाई, ए नहीं करना है क्योंकि ए करने को टाइम और करवाऊँ क्वेश्चन है आ गई। चलो ठीक है, अब आ गया टाइप्स ऑफ डेसिमल। क्या आ गयो टाइप्स ऑफ डेसिमल, टाइप को क्या मतलब है किस्म, किस्म मतलब डेसिमल जड़ाई वे किस किस तरीका गए, डेसिमल जड़ाई वे किस टाइप्स ऑफ डेसिमल। तो कोई है पता किस किस तरीका का, लाइक डेसिमल, वेरी गुड। केड़ो पहलो डेसिमल है, पहलो डेसिमल हो गयो लाइक डेसिमल, लाइक लाइक को क्या मतलब है पसंद, लाइक को मतलब पसंद, इत लेकिन लाइक को मतलब पसंद नहीं है, इत लाइक को मतलब है एक जैसा, इत लाइक को क्या मतलब है एक जैसा, समझ में आवे क्या मतलब है एक जैसा, वे डेसिमल, वे डेसिमल, वे डेसिमल जिनकी डेसिमल प्लेस बराबर वेंगी उन नाम के कहांगा लाइक डेसिमल। जिसरा यो है एक डेसिमल नंबर लिखूं 7
समैया बोल इसमें डेसिमल प्लेस कितनी है? एक क्या डेसिमल प्लेस केड़ी जेड़ी पॉइंट थी इस साइड, समझ में आवे ना? डेसिमल प्लेस पॉइंट थी इंगा कितनी जगह ही? एक की कुर्सी लगी हुई है ना, जिसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? 6। इत डेसिमल पॉइंट थी इस पास कितनी कुर्सी लगी हुई? जिसके ऊपर 6 है, 2 है, 4 बैठा हुआ। तो ये प्लेस इत कितनी प्लेस होगी? 1 प्लेस। इसमें क्या है? 1 प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, 1 इसमें कितनी प्लेस इन डेसिमल प्लेस समैया? 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस किनी? 3 डेसिमल प्लेस। तो के क्यों लाइक डेसिमल कद देंगा? जिसले 2 या 2 थी ज्यादा, मतलब 2 फ्रैक्शन ही अगर थारे को डेसिमल नंबर ही, अगर उन डेसिमल प्लेस बराबर होंगी तो हम उन्ना के कहांगा लाइक डेसिमल। क्या यह 2 जड़ा डेसिमल नंबर था ये लाइक डेसिमल ही? ये लाइक डेसिमल नहीं। ये 2 डेसिमल लाइक ही? हाँ। क्यों? क्यों? इन दुआ हुआ हैं? हाँ बोल रहे। इन दुआ में डेसिमल प्लेस जड़ी वे के इसकी डेसिमल प्लेस 2 ही, इसकी भी डेसिमल प्लेस कितनी? 2 ही। इस वास्ते हम ये गल कहांगा कि ये 2 फ्रैक्शन के ही लाइक फ्रैक्शन। ये के ही लाइक फ्रैक्शन। लाइक को मतलब इत पसंद नहीं है, ये फ्रैक्शन है एक जैसा ही, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल है। ये केड़ा डेसिमल है? लाइक डेसिमल। एक और क्या दसूं समैया बोल। 2 फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन यो है, एक फ्रैक्शन आ गयो 0.836 और दुयो फ्रैक्शन आ गयो 4.232। क्या ये लाइक डेसिमल ही? लाइक डेसिमल नहीं। क्यों? क्योंकि वेरी गुड। हाँ हाँ, ये समैया और यह गल के वे ये 2 फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है नहीं है। हाँ क्यों नहीं है? शाबाश। हाँ बोल। 0 है। जिसले लाइक डेसिमल चेक करना ही तो क्या देखना है? मतलब क्या देखना है? किस चीज ना देख के हम कहेंगे यो लाइक है या अनलाइक है? नंबर क्या देखांगा? डेसिमल प्लेस देखांगा। इसमें डेसिमल प्लेस कितनी? 2 नहीं 1। एक डेसिमल प्लेस है केड़ी? 0। ये 0 डेसिमल प्लेस है रे? डेसिमल प्लेस वे ही जेड़ा पॉइंट थी राइट साइड, ये इस पासे की डेसिमल प्लेस नहीं देखने लगा हम, डेसिमल प्लेस होगी इस वास्ते। हाँ कंफ्यूजन थी ना, इस वास्ते क्वेश्चन लिखे, पतो ही नहीं हमें मुंडी हिलावे लगी ना, मुंडी इस तरह नहीं हिलानी। जब भी लाइक या अनलाइक देखना है क्या देखना है? डेसिमल प्लेस देखनी। और तू यह गल कह लगी भी यह डेसिमल प्लेस है, यह डेसिमल प्लेस नहीं है पाई रे, यो पॉइंट थी सज्जे पासे, पॉइंट थी सज्जे पासा वाली जगह देखनी। पॉइंट थी सज्जे पासे कितनी जगह ही इत पॉइंट थी सज्जे पासे कितनी जगह ही? तो इस वास्ते ये 2 का 2 ही क्या हो गया? लाइक डेसिमल हो गया। ये क्या हो गया? लाइक डेसिमल। हमने पॉइंट थी खब्बे पासा हो नहीं देखना है। दोबारा बोल। यह फ्रैक्शन है
क्या यह लाइक है? नहीं नहीं, लाइक दे है ना, ये इतवित रहे दे इतवित रहे, तो क्यों क्या नहीं है? बोलना बाकी नहीं हूँ देखो लो डेसिमल देखना है हमने, यो पॉइंट थी इस पासे देखनी है, इत कितनी प्लेस ही डेसिमल प्लेस इत एक ही है और इत डेसिमल प्लेस कितनी दो ही, इस वास्ते ये लाइक फ्रैक्शन डेसिमल नहीं। क्लियर हो गए भाई या नहीं हो गए? हाँ। अच्छा, अब अगर दो अनलाइक फ्रैक्शन ही, ये समझ में आ गया लाइक फ्रैक्शन क्या है, या फ्रैक्शन लाइक है या नहीं है? लाइक ही है, ये दो फ्रैक्शन है, एक है 0.326, एक है 1.483, लाइक ही है या नहीं है? लाइक। क्यों? क्योंकि डेसिमल प्लेस जितनी इतनी किनीत और उतनी इतनी डेसिमल प्लेस बराबर, मतलब जो डेसिमल नंबर ही वे लाइक डेसिमल। ठीक, चलो दुयो के हो गयो अनलाइक, दुयो के हो गयो अनलाइक में के वैगो अनलाइक में जिनको जिन डेसिमल प्लेस अलग अलग हुई, बस बात खत्म है। जिसकी डेसिमल प्लेस अलग अलग हुई उन्हें क्या कहूँगा अनलाइक। जिस तरीका नाल ए यो क्वेश्चन आ गयो, जिस तरीका नाल अगर लिखूँ 36.2 4.36 2.523, ये क्या हो गया? ये हो गया अनलाइक, क्योंकि इत डेसिमल प्लेस 1 है, इत डेसिमल प्लेस 2 है, इत डेसिमल प्लेस 3 है, तो इनकी डेसिमल प्लेस बराबर नहीं है, लिहाजा ये क्या हो गया अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक डेसिमल। क्लियर हो गया? ये क्या हो गया अनलाइक डेसिमल हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ और दसूँ, अगर तुमने ये अनलाइक लाइक में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? इस इत जीरो ऐड करते रहना है। ए जीरा यो 36.2 थो, तो पहला देखना है हाईएस्ट कितने, मतलब ये 3 लाइक बनाना ही, तो इसमें सारा से ज़्यादा केड़ा में प्लेस, इसमें डेसिमल प्लेस कितनी, डेसिमल प्लेस 500 कितनी डेसिमल प्लेस 3 ही, तो हूँ बाकी में हमने क्या करना है 3 बनानी, तो इत एक थी और कितनी जो डेसिमल प्लेस लोड़ी दो, वे दो क्या करूँगा 0 चार्ज। इत डेसिमल प्लेस कितनी थी 4, इत कितनी डेसिमल प्लेस 2, तो कितना 0 लाऊं और 1, क्यों? क्योंकि एक और लाऊंगा तो फिर ये 3 की 3 डेसिमल प्लेस 1 जी। आगे वह समझ, डेसिमल प्लेस बराबर करनी है क्या लानो है 0 लानो है, डेसिमल प्लेस बराबर करनी है 0 मतलब अनलाइक ना लाइक में तब्दील करना है तो क्या करना है 0 लाना। क्लियर हो गयो? हाँ। अब आ गयो क्या इक्विवेलेंट डेसिमल। दो के पढ़े हुए हमने इस टाइम तक, हमने यह पढ़े हुए लाइक डेसिमल के है अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल वे विंगा जिनकी डेसिमल जगह जड़ी विंगी वे बराबर विंगी, मतलब एकड़ में जितनी जगह ही डेसिमल उतनी जगह दुया को लेंगे, तो हम उन दो ना कहेंगे ये दो का दो लाइक। अगर लाइक डेसिमल नहीं, अगर जगह डेसिमल प्लेस बराबर नहीं होने लगी तो उस नाम कहेंगे अनलाइक। ठीक है, तो फिर लाइक ना अनलाइक में कन्वर्ट किया करना है, जेड़ा डेसिमल दिता होगा उनमें देखना है सारा ती ज़्यादा जगह केड़ा को लाई वे देखनी, और फिर बाकी में 0 ला गए जगह क्या करनी बराबर करनी। ठीक है, अब आ गए इक्विवेलेंट डेसिमल। क्या आया था आज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट हो क्या मतलब है इक्वल ती निकलियो
यो इम्पोर्टेंट है, क्या है? इम्पोर्टेंट। यो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, सारों को इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसने थोड़ा जो लक सिद्धो करे, यो ऐसो टॉपिक है जिसमें लक सिद्धो कर। इक्विवेलेंट डेसिमल को मतलब क्या है? इक्विवेलेंट डेसिमल को मतलब अगर हूँ इस तरह लिखूँ 0.6 ते यो किसके बराबर हो गयो? इसकी प्लेस वैल्यू बोल मैया। प्लेस वैल्यू 6/10। क्लियर हो गया? अच्छा, या वैल्यू इसकी निकलेगी प्लेस वैल्यू, इसकी ताकत इतनी ही है, इसकी ताकत कितनी है? प्लेस वैल्यू कहाँ वास्ते कटा? उसकी ताकत पता करने वास्ते कि कितनी ताकतवर है, यो इसकी ताकत है या है। अच्छा समैया 0.60 इसकी प्लेस वैल्यू 6/100 6/100 डिवाइडेड बाय 100 10 प्लस 0/1000 तुम्हें सुतो वो है तो क्या निकलो यो किसके बराबर है? 6/10 प्लस 0/100 6/10 के बराबर है, क्योंकि यो 0/100 किसके बराबर आयो? 0 गए, तो 0 ऐड करांगा। अच्छा एक स्टेप और सॉल्व कर लिया, यो बराबर है 6/10 प्लस 0, तो किसी भी चीज़ में 0 ऐड करांगा तो मुड़े वही चीज़ वापस आवेगी ना। तो हमने पता चलो रहा कि पता चले हुए कि यो अगे 0 लाने को कोई फायदो है ही नहीं है, कि जिले हम असल वैल्यू करना लगा हुआ तो वह वैल्यू दूँ क्या आवे लगी हुई, इसकी भी वैल्यू 6/10 आई और इसकी भी वैल्यू क्या आई है? 6/10 आई है। अच्छा अगर तमना और शा कह दे क्या चला, अगर मैं मान लियो 0.600 बोलता आज इसकी प्लेस वैल्यू 6/10 इस 0 की प्लेस वैल्यू समैया 0 डिवाइडेड बाय 100 वेरी गुड, इस 0 की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 1000 समैया यो किसके बराबर है? 0/100 0 यो 0/1000 0 तो 0 यो 0 दो ही मिलाऊंगा तो कितना 0? 2 0। वेरी गुड, 0 जमा 0 इज इक्वल, तो फिर तो यो 0 के बराबर, तो 0 इसमें 6/10 में मिलाऊंगा तो क्या आवा वो 6/10। इसको मतलब यो हो कि देखो ध्यान के ना अंडरस्टैंड करो चीज़ा ना, चाहे हूँ लिखूँ 0.6, चाहे हूँ लिखूँ 0.60, चाहे हूँ लिखूँ 0.600, इनकी वैल्यू थ्रू आई क्या है? तो इस वास्ते हूँ कहूँगो ये जेड़ा त्रेगा 3 डेसिमल नहीं, ये डेसिमल केड़ा हो गया? इक्विवेलेंट डेसिमल। ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट डेसिमल। आगे समझ में या नहीं आया? तो वे डेसिमल जिनकी वैल्यू के वे बराबर वेगी, इक्वल वेगी, उन डेसिमल ना के कहूँगा इक्विवेलेंट डेसिमल। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब क्या सुनेगा? मेरी बात सुनेगा? यो ही नहीं समझाए वो है कि केस कंक्लूड कियो
कि 0.6 0.60 या फिर 0.600, ये क्या हो गया, ये हो गया इक्विवेलेंट हैं इक्विवेलेंट डेसिमल। ये सारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट डेसिमल। तू थोड़ा उन टटवाला टटाली करने लग गया है, लेकिन नहीं सही में ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट डेसिमल। कह रही है क्या 0.06 और 0.6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही, सवाल आ गया। चलो ठीक है, कड्डा पहला ना करना इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कड्डांगा तो यो क्या हो जाएगा 0/10 प्लस 6/100, यही निकली इसकी प्लेस वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या निकली 0/10 प्लस 6/100। अब इसकी कड्डी तो यह क्या आयो 6/100 एस की प्लेस वैल्यू 10 का की 6 की 6 बोल रहे 6/10। अच्छा इसकी जिला निकले तो 0 में 6/100 ऐड करूँगा तो क्या आवा हो 6/, क्या 6/100 और 6/10 बराबर ही रहे? तो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही? ये नहीं, वो कुमायो ये 2 का 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है नहीं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन में जिनकी दुआई वैल्यू के वे बराबर वे। ठीक है, चल अगलो टॉपिक क्या है, अगलो आ गयो कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। क्या करे हो इस वीडियो ना तो 5 बार देखा हो, कितनी बार 5 बार देखा हो। हर एक बात ना जरा ये कुड़ी ने पूछो कि भाई 0.6 की प्लेस वैल्यू क्या है, क्या लगी 6/1। ओ भाई यो केड़ी प्लेस पर है, यो है 10th प्लेस पर, तो पॉइंट थी इंगा जिला प्लेस वैल्यू करनी है तो उसले 6/10 करांगा, मतलब इसमें हमें डिवाइड करता रहांगा। इंगा जाऊंगा तो यो पीछे डिस्कस हो गए वे, तो वह बार बार जब उस वीडियो ने देखा हो तो उसले जाती ना क्या हो जाएंगी, सब चीज़ समझ में आ जाएंगी। यो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन वो दोबारा पूछूंगो कि ये 2 इक्विवेलेंट ही या नहीं है, तो किरा पता करा वो पहला उसकी प्लेस वैल्यू कटे वो, प्लेस वैल्यू कट का पता लगाओ कि केड़ा की कितनी ताकत है। क्या कटे वो प्लेस वैल्यू कट गए, पता लगाओ केड़ा की कितनी ताकत है, उसे बुनियाद के ऊपर क्या हो। हूँ सवाल वो जवाब देगी तू, हूँ क्या करेगी सवाल वो जवाब देगी। उन नमू कॉन्सेप्ट दसन लगा कंपैरिजन ऑफ जीरा उत कंपैरिजन ऑफ के तो फ्रैक्शन इट कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन ऑफ डेसिमल के है, डेसिमल नंबर के है, डेसिमल नंबर हाँ पॉइंट लेफ्ट साइड के है डेसिमल नंबर हाँ पॉइंट हो गया उस नाम डेसिमल पार्ट कहांगा, या फिर वो जो नंबर जिसको इंटीग्रल पार्ट वेगो और डेसिमल पार्ट वेगो, 2 पार्ट मौजूद होंगे उसने डेसिमल कहा। ठीक है, हाँ घुमायो ना। तो अब आ गयो कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। अब हमने कंपैरिजन मतलब मुकाबलो करनो है कि केड़ो छोटो है और केड़ो बड़ो है।
तो सबती पहलो रूल क्या है? सबती पहलो क्या लगो थारे को दो नंबर अगर देता हुआ डेसिमल नंबर, जिस तरह एक नंबर दे छो 36.04 और दुयो दे छो 331.99। इसमें दसा लगो क्या लगो कि समैया या दस कि इसमें केड़ो नंबर बड़ो है। तो पहलो रूल या गल क्या लगो वो कि तावणी जेड़ो इंटीग्रल पार्ट है वो देखनो है। क्या करनो है? डेसिमल नंबर को इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट इसको केड़ो है? हाँ 31 इंटीग्रल पार्ट है और 99 यो 99 जेड़ो है यो डेसिमल पार्ट है। तो हमने केड़ो देखनो है? इंटीग्रल पार्ट देखनो। जिस डेसिमल नंबर को इंटीग्रल पार्ट बड़ो वैगो वही डेसिमल नंबर के वैगो। तो इन दो डेसिमल नंबर में इंटीग्रल पार्ट केड़ा हो बड़ो है? पहला गो बड़ो है, दुया गो उरलो परलो नहीं। यो पहलो नंबर है तो यो दुयो नंबर है, तो ये यो हो गयो बस। और कोई करनो है? और कोई भी नहीं करनो। तो सबसे पहलो क्या काम करनो है? इंटीग्रल पार्ट ना देखनो है। अगर इंटीग्रल पार्ट जेड़ा को के वैगो बड़ो वैगो वही नंबर के वैगो वही डेसिमल नंबर बड़ो वैगो। लेकिन अगर इस तरीका नाल दे गयो, अगर इस तरीका नाल इक्वल है, बोल रहे डेसिमल पार्ट। अरे डेसिमल पार्ट नहीं देखनो, देखनो वही है। अब हमने देखियो ये क्वेश्चन आ गयो, इसमें हमने देखियो इंटीग्रल पार्ट या फिर होल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट देखियो तो इंटीग्रल पार्ट दो के आ गया बराबर आ गया। जिसले इंटीग्रल पार्ट बराबर आ जाएगा उसके बाद नज़र मारनी है जेड़ो 10th प्लेस पर डिजिट वैगो। कहाँ पर नज़र मारनी है? 10th प्लेस पर डिजिट वैगो उस पर नज़र मारनी है। और जब 10th प्लेस पर डिजिट पर नज़र मारी तो इत के है 10th प्लेस पर 0 और इत है 0 और इत के है 9। तो केड़ो बड़ो है? 0 बड़ो है, 9 बड़ो है। तो इस वास्ते यो नंबर जेड़ो है यो डेसिमल नंबर बड़ो है और यो के है छोटो। और मान लियो कि सवाल इस तरीका नाल आ गयो। समैया बोलेगी हूँ, समैया बोल 362.283। एक यो नंबर है और एक यो है 362.290। अब इसमें दसनू है कि केड़ो डेसिमल नंबर बड़ो है। तो सबसे पहला क्या देखनो है? इंटीग्रल पार्ट। तो इसको इंटीग्रल पार्ट के है 362, इसको इंटीग्रल पार्ट के निकलियो 362। अब ये हो गया दो के हूँ क्या करना है? हूँ हमने जानो है 10th पार्ट 10th प्लेस पर डेसिमल की जेडी 10th प्लेस है उस पर गया। तो 10th प्लेस यह है, इत 10th प्लेस पर क्या है 2 और इत 10th प्लेस पर क्या है 2। अब ये भी बराबर हो गया। कंपेयर हो सके हो? नहीं हुई। फिर अगर 10th भी बराबर हुआ हो तो फिर कित जाएगा?
तो इत देखियो हमने के 100 प्लेस के ऊपर 8 है, इत देखियो कि 100 प्लेस के ऊपर के है 9 तो केड़ो बड़ो है सेकंड 8 बड़ो है 9 बड़ो है 9 9 बड़ो है, लिहाजा यो नंबर जेड़ो है यो के है यो बड़ो है और यो नंबर के हो गयो छोटो। क्लियर होए वे? इस तरीका ना हम क्या करांगा, इस तरीका ना क्या करांगा कंपेयर करांगा। समझिया बोलना एक यो डेसिमल नंबर है और एक यो है, केड़ो बड़ो है पहलो या दुयो? दिस इज दुयो। फर्स्ट, क्यों? क्योंकि इसको इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट इसको इंटीग्रल पार्ट बड़ो है। क्यों इंटीग्रल पार्ट बड़ो है? यो है 362 और यो केड़ो है 382, तो लिहाजा 382 बड़ो है, तो हमना और कोई करने की जरूरत ही नहीं, इस पर टिक मारनो यो के है बड़ो है। क्लियर हो गयो? अब समझिया 3 बड़ो है या 3 बड़ो है, 2.3 बड़ो है या 3.2 बड़ो है? 3.2 बड़ो है या 2.3 बड़ो है? बोल समझिया 2.3 बड़ो है। वेरी गुड, यो 2.3 है जड़ो यो के है बड़ो है और यो 3.2 जड़ो है यो के है छोटो है। ठीक है, शाबाश, दिल खुश कर गए जितने में जोर लाए हुए ना, पूरो एकदम कंप्लीट बच्चा ना समझ में आए। बड़ो तो छोटो देखनो है, क्या करनो है? एवं मुंह चा गए रानी अब यो बड़ो है, क्यों बड़ो है दस सुन? तीन क्यों तरीकों के है छोटो बड़ो देखने वास्ते सबसे पहला क्या काम करनो है? इंटीग्रल पार्ट देखियो, तो इस नंबर को इंटीग्रल पार्ट के है 3 तो इसको के है 2 तो केड़ो बड़ो है? 3 तो 3.2 बड़ो है या 2.3 बड़ो है? 3.2 देखो ओ कुमायो रे, एवें ने मीना लगे जे यो बड़ो है ना, क्या करनू है? यो कम करनू है कि पहला जेड़ी चीज दसी है, जेड़ो कॉन्सेप्ट समझाए वेरे तू सुन, क्या करनू है? जेड़ी गल समझाई है वह पूरा का पूरा रूल ला लेना ही। जिसो यो सवाल आयो तो क्या करनू थो? क्या करनू तो था आज इंटीग्रल पार्ट सबसे पहला क्या करनू है? सबसे पहला क्या करनू है ताज? सबसे पहले हाँ इंटीग्रल पार्ट देखनो है। क्या करनू तो? इंटीग्रल पार्ट देखनो तो। इस नंबर को इंटीग्रल पार्ट क्या है जल्दी बोलेंगा हूं? इस नंबर को इंटीग्रल पार्ट 3 है और इस नंबर में इंटीग्रल पार्ट 2 है। लिहाजा 3 बड़ो है या 2 बड़ो है? तो अगर हमने पता लग गया कि 3 बड़ो है तो इसको मतलब 3.2 बड़ो है और 2.3 के छोटो है। वाह रे वाह, शाबाश, बहुत अच्छा समझ में आ रहे है। या के पतो समझा नहीं पा रहे हो क्या हो रहे ताज? बोल, एक एक क्वेश्चन करवाऊं लोगों रे स्पेशल फॉर यू। 5.6 बड़ो है समझिया या 7.9 बड़ो है? 7.9 हाँ, इचर तक आवाज तेज नहीं होती ना, इचर तक दिमाग ठिकाना ही नहीं आता। वो प्यार नाल, वो मोहब्बत नाल, वो स्टाइल ना, देखो जिसको तेज आवाज की है 7.9 फौरन बोलिए नहीं। क्यों बोली? क्योंकि इसको इंटीग्रल पार्ट जड़ो है वो है 5,
इसको इंटीग्रल पार्ट है जड़ो वो है 7, लिहाजा 7 है जड़ो वो बड़ो है 5 थी, इस वास्ते यो नंबर के है, यो नंबर बड़ो है, यो नंबर जड़ो है वो बड़ो है, यो नंबर है छोटो है। इसको बोल 2.346 बड़ो है या 2.347 बड़ो है, बोल समैया। 2.347। हाँ वेरी गुड, 2.347 आ गयो नहीं समझ में? नहीं हम तो जल्दी बोलेगी। क्लियर हो गयो? तू बोल रहे 1.5 बड़ो है या 1.005 बड़ो है? बराबर। वेरी गुड, यो तो और ही दिल खुश कर गए। इसने ने मेरा पूरा के कर छुटे वाला क्या लगो वो बराबर ही है। नहीं यो वेरी गुड, क्या लगो वो यो बड़ो है। पहला क्यों ये बराबर ही, फिर के वे है ना बड़ो है। क्या मजो आ रहे वे यार, आ हा पढ़ान को जड़ो मजो है ना। बच्चा थारा हिस्सा भी खुदा की कसम 2 घंटा पढ़ा लियो। पहला कहवे बराबर ही, दुया में कहवे के यो जड़ो है यो बड़ो है, 1.005 बड़ो है। हूँ समझिया बोलेगी तू क्या करना है। सबसे पहला तीन दितो है 1.5 बड़ो है या के 1.005 बड़ो है। सबसे पहला क्या चेक की हो? इंटीग्रल पार्ट देखो। हमने नहीं कहणु यो बड़ो है, कदे कहणु ही नहीं। समझ में आयो? पहला में देखियो इंटीग्रल पार्ट बड़ो है। इंटीग्रल पार्ट देखियो, इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है? 1। इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है? 1 तो ये तो हो गया 2 बराबर। तो हूँ क्या करना है? अगलो देखना अगलो केड़ो? 5 नहीं केड़ो? 10th प्लेस पर जड़ो है। 10th पर इत के है 5 इत के है 10th पर 0 केड़ो बड़ो है? 5 बड़ो है या 0 बड़ो है? 5 तो केड़ो नंबर बड़ो है? 1.5 बड़ो है या 1.005 बड़ो है? 1.5 बड़ो है। देख यार जिसो रूल वर गया ते समैया सवाल सही होयो नहीं। ओ देखण में यो बड़ो लगे लगो वो, यो देखण में के है? यो देखण में बहुत बड़ो लगे लगो वो, लेकिन ताकत इसमें कख नहीं। कोई लोग भी कि जरा देखण में बहुत बड़ा लगी लगा हुआ, बड़ा दबदबो है, लेकिन पता चले एक ही थप्पड़ मारे तो क्यों लग गया? या इसकी वही हालत है। देख ताज ने कितनु जुल्म कर चुका। इस वास्ते करवा रहे हूं तो तीन ही कह रहे हैं ना, ताज ना कह रहे हैं बार बार के एक एक सवाल करवा रहे हैं, एक एक करवाऊंगा। मैथ में फिर दोबारा कहूँ के करनू, मैथ में सॉल्व करन थी बगैर गप नहीं सटनी रे। गप चलन ही नहीं लगी, गप चलती हुआ मैथ में बड़ा बड़ा चला लिया, नहीं इतनी चलन लगी। इत लॉजिक लानो पड़ो। लेकिन तेरा ना यह उम्मीद नहीं थी, या तो हूँ कहूँगो कि भाई या कुड़ी अगर गलत करे तो कर सके, अदरवाइज। अच्छा जी, अब आगे हुए हमारे को क्या लगो वो क्वेश्चन है 6.1, बस लास्ट हो गयो, एक्सरसाइज आवेगी वह तुम करियो। 6.01 समैया 6.008 कॉमा 6.018 कॉमा 6.084। अब इसमें दसनू हमने के सारा इसना किरा के ऐड करनो के क्या लगो और असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या वैसे मैया पहला दिया दस सारांती छोटो, फिर उसती बड़ो, फिर उसती बड़ो, फिर उसती बड़ो। तो पहला हम इसको मतलब क्या करना है, इसमें हमने सारांती छोटो पतो करना है। तो किरा पतो करना है, सबती पहला क्या करना है, सबती पहला बिस्मिल्लाह पढ़नी है। तो उसके बाद लिखना है सॉल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सॉल्यूशन। ठीक है, के चीज देखनी है, इंटीग्रल पार्ट।
केड़ो है इंटीग्रल पार्ट जेड़ो डेसिमल पॉइंट ती लेफ्ट लेफ्ट साइड है। इत देखियो इंटीग्रल पार्ट इत के है 6, इत भी के है 6 इत 6 6 6 सारा में 6 है। इसको मतलब माना हूँ थोड़ो जो अगे जानो पाओ। अगे हम गया 10 प्लेस पर 10th प्लेस पर 10 पर नहीं 10th प्लेस पर। इत 10th पर क्या है 1। इत 10th प्लेस पर क्या आ गयो 1। इत 10th प्लेस पर क्या है 0 इत 10th प्लेस पर क्या है 0 इत 10th प्लेस पर क्या है 0 इत 10th प्लेस पर क्या है। 0 आगे समझ में। अब एक पतो यो है चलो इत 1 है लेकिन इनमें सारा में 10th प्लेस पर 0 0 है। तो अब इत हमने आगे मूव करना पो कित और इन ये जराई 1 2 3 4 इनकी 10th प्लेस पर बराबर आ गया। तो जिला बराबर आवेंगे तो फिर हमने क्या चेक करना है उसने अगलो चेक करना है। लेकिन हमने यो पतो लगे हुआ कि सारा थी बड़ो केड़ो है 6.1। तो उस 6.1 ना हमें इत लिख लिया क्योंकि सारा थी बड़ो ही तावा हो रहा। अब हूँ कंपेयर करना है या आ गयो फिर 100 पर गया। अब 100 पर गया तो इत के है 1 इत के है 0 इत के है 1 और इत के है 8 8। अब इनमें दसो सारा में बड़ो केड़ो है 1 0 1 8 8 आलो सारा थी बड़ो 8 आलो केड़ो है ए यो लास्ट को है। तब वो लिख लियो हमने इत 6.08 उसकी दुया नंबर 84। अब क्या हो अब हमने यो पतो लगो कह रहे इसकी 10th प्लेस और इसकी 10th प्लेस क्या है बराबर है। तो इस वास्ते इत क्या देखांगा 100 प्लेस। इसकी 100 प्लेस पर क्या है हाँ 100,000 प्लेस। इसकी 1000 प्लेस क्या है 0। इसकी 1000 प्लेस हाँ। अब देखो इसकी जेडी 1000 प्लेस थी वह इत 0 थी नहीं कितों है 0 इत लिखी भी है ही नहीं है। अब मामलो गए वे इत फंस। इस वास्ते जब भी हम कंपेयर करांगा ध्यान ना सुनो जब भी कंपेयर करांगा ते अनलाइक फ्रैक्शन ना पहला लाइक में कन्वर्ट करांगा। तो इसना करा हम साफ। इसने क्यों करा साफ क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन था ही नहीं। तो इसना करा हम के साफ करा यो खातो यो करनो ही नहीं यो खातो के नहीं करनो यो खातो करनो ही नहीं। यो खातो क्यों नहीं करनो रे क्योंकि हमने काम कन्वर्ट करनो पहला इसना लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लियो। तो लाइक में जब कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या करांगा रे जो हाईएस्ट हाँ तो हाईएस्ट में कितना था रे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3। तो इसने क्या लिख सकूँ सॉल्यूशन इसने क्या लिख सकूँ समझिया 6.1 अगे कितनी और लानी 2 ठीक है। तो इसमें कितना लानी 6.01 अगे 1 0। तो बाकी क्या है बाकी 6.008 और फिर 6.018 और फिर 6.084। अब हूँ हम कंपेयर कर लेंगे। तो इंटीग्रल पार्ट कंपेयर किया वो तो बराबर तो उसके बाद देखियो हमने 10th प्लेस क्या देखी 10 प्लेस के ऊपर समैया किस में सबसे ज़्यादा वैल्यू है इत देखियो यो 1 है इत 0 0 0 0। तो 10th प्लेस में सारा ज़्यादा वैल्यू किसकी है इसकी है पहला की। तो यो सारा थी क्या हो गयो बड़ो हो गयो। तो यो है इत लिख लियो मैं सारा थी बड़ो यो है ठीक है। उसके बाद गया हम 100 प्लेस पर। तो 100 प्लेस पर इत क्या है
0 है, इत के 1 है, इत 0 1 इत 8। तो अब सारा थी बड़ो केड़ो है यो, तो उसकी दुया नंबर केड़ो लिख लियो। ठीक है, अब जेड़ा होता जी लगा उन्हें कटता जाओ, यो भी हो गयो यो भी हो गयो। अब इन त्रुओं में कंपेयर करना है, इन त्रुओं में कंपेयर करना है, इन त्रुओं में देखना है कि सारा थी बड़ो केड़ो है। तो इनकी 1 देख ली 1 बराबर है, फिर कहाँ वर गया 10 वर, इत 10 वर के है 1, इत 10 वर के है 0, इत 10 वर के है 1। अब इनमें सारा ती काट केड़ो है, सारा ती काटी यो है, तो यो के का लियो इत लिख लियो। अब यो हो गयो, अब इन दोनों में कंपेयर कियो तो इनकी 10 भी 100 भी बराबर है, 10 भी 100 भी बराबर है। अब कित गया 1000 प्लेस पर, तो 1000 प्लेस पर गया तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना, तो इसने लिख लियो 6.018। और उसके बाद किसने लिखागा, उसके बाद लिखागा 6.010 ने, तो बीच में के ला लेंगे आगे वे समझ में। सारा थी छोटो है 6.008, सारा थी छोटो केड़ो है हाँ, उसकी छोटो 6.01, उसकी पोटो 0.18, उसकी सब थी यो हो गयो केड़ो ऑर्डर, यो हो गयो असेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 6.1 6.084 बोलना रे 6.010 क्लियर है। एक चीज़ कन्फ्यूजन ख़त्म करने वास्ते जेड़ो तोना सारा दी बड़ो दिसो बस वो लिख है उसने क्या कर छोड़ो बाकींगा में कंपेरिजन करो, फिर उन बाकींगा में जिले दुआ में कंपेयर हो जाए वो लिख है, फिर जेड़ा बचता लेगा वे करता जाओ। क्लियर है, आए वे समझ में नहीं के की हो इसमें दोबारा समझा छोड़ो। पहला रियल पार्ट देखा, पहला रियल पार्ट नहीं मतलब पहला इंटीग्रल पार्ट देखो, केड़ो पार्ट देखो ताज इंटीग्रल को ना रे इंटीग्रल पार्ट जिले इंटीग्रल पार्ट देखा हमने तो वे था के सेम था, फिर के कियो 10th प्लेस हाँ, फिर हमने देखी 10th प्लेस, जिसी इनमें सारा में 10th प्लेस देखी तो पता चलो सारा ती बड़ी 10th प्लेस किसकी है, इस वास्ते यो नंबर इत लिख छुड़ो में जो सारा ती के वह वो बड़ो वह, तो इसके ऊपर मार छुड़ो काटो। फिर इनमें इन त्रुओं में कंपेयर कियो, तो इन त्रुओं में कंपेयर कियो कि इसकी 10th प्लेस देखो दोबारा कर लो मैं, इंटीग्रल पार्ट इन त्रुओं में सेम है, चूआ में सेम है, चारा में इंटीग्रल पार्ट सेम है। 10th प्लेस देखी इसमें 10th प्लेस 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी इंटीग्रल भी देख लियो वो भी बराबर है, 10th देख लियो वो भी बराबर है। फिर गया 100 वर, 100 वर इत के है 1 है, इत 0 है, इत 1 है, इत 8 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू की केड़ा में है 8 है, इसको मतलब यो इन सारा में के है बड़ो है, तो वो इत लिख लियो। ठीक है, यो के हो गयो काटो। अब उन ये बचा, अब इन त्रुआ में सारा थी बड़ो केड़ो है, देखो इसमें 1 प्लेस भी बराबर, इंटीग्रल पार्ट भी बराबर, रुको रुको समझाऊं लोगों वो दिशा लोगो, इंटीग्रल पार्ट भी के त्रुआ में बराबर, 10 प्लेस भी के होगी बराबर,
100 प्लेस, 100 प्लेस इन दुआ के बराबर, इन दुआ की 100 प्लेस बराबर ही। समझ में आ गयो। अब जब इन दुआ की 100 प्लेस बराबर ही तो इत 100 प्लेस के थी 0, तो इसको मतलब केड़ो इन त्रू में छोटो यो है ना, जिसकी 100 प्लेस के है हाँ बस। अब ये बचा यो हो गयो भाई, इन दुआ की 100 प्लेस 1 1 थी, इसकी 100 प्लेस 0 है, इसको मतलब इन त्रुओं में सारे छोटो केड़ो है यो है। अब बचा ये दो। अब इन दुआ में देखनो है 100 प्लेस तक तो बराबर था, 1000 प्लेस इसकी क्या है 0 और इसकी क्या है 8, केड़ो बड़ो है 8 8 आलो बड़ो है। तब वो 8 आलो इत पहला लिखूंगो, उसके बाद क्या लिख शुरूंगो जेड़ो 16.010। हाँ यो दूंगो क्वेश्चन दूंगो ठीक है। इससे के नाल हुण तम यह जड़ी एक्सरसाइज केड़ी एक्सरसाइज है या लिख ले एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6A यानी आंसर कढनू है, उसना पूरा तरीका ना समझनू है कि वो कह रहे है। जरा कंपैरिजन का रूल ऐसा होना चाहिए कि पहला इंटीग्रल पार्ट एंट्रो करे लगो ताकि उस वक्त क्या और तो ताकि इंटीग्रल पार्ट एकदम बोलना आता है। तो इस तरीका ना इसकी क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है बस, खाली यही एक्सरसाइज। क्योंकि स्पीड